आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल मिशन LBSNAA IAS अकेडमी पर स्वागत है। YouTube चैनल IAS PT मेंस सभी की तैयारियों के लिए डेडिकेटेड है। आज इस वीडियो में हम लोग IAS मेंस से संबंधित प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया से एक सवाल लेंगे जो बिल्कुल IAS मेंस स्टैंडर्ड का लेवल का है, फिर उसका सॉल्यूशन भी देंगे। तो आज का सवाल है द ट्रांजिशन फ्रॉम द लोअर टू मिडिल पैलेओलिथिक फेज रिफ्लेक्ट्स मोर देन जस्ट टेक्नोलॉजिकल चेंज। अब इसका क्या करना है, एग्जामिन दिस स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन एडॉप्शन एंड सर्वाइवल स्ट्रेटजी। निम्न पुरापाषाण से मध्य पुरापाषाण चरण में परिवर्तन केवल तकनीकी बदलाव से अधिक को दर्शाता है। मानव का अनुकूलन यानी एडॉप्शन तथा जीवित रहने की रणनीतियां सर्वाइवल के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। तो चलिए इस पर आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है, निम्न पुरापाषाण से मध्य पुरापाषाण का संक्रमण एक गहरा परिवर्तन। निम्न पुरापाषाण जो कि 30 लाख से 3 लाख वर्ष तक पूर्व से मध्य पुरापाषाण लगभग 3 लाख से 30,000 वर्ष पूर्व का संक्रमण मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दर्शाता है। इसका मतलब है जो भी ट्रांजिशन हमारा हुआ लोअर पैलेओलिथिक से जो कि 30 लाख से 3 लाख वर्ष पूर्व तक से मिडिल पैलेओलिथिक एज तक जो कि 3 लाख से 30,000 वर्ष पूर्व तक का जो ट्रांजिशन था, संक्रमण था, वो एक मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दर्शाता है। हालांकि सतही रूप से यह परिवर्तन भारी हाथ कुल्हाड़ियों से पुरस्कृत फ्लैग उपकरणों की ओर दिखाई देता है, परंतु वास्तव में यह मानव की संज्ञानात्मक लचीलापन, सामाजिक सहयोग और पर्यावरण पर नियंत्रण की क्षमता से गहरे विश्वास को प्रदर्शित करता है। फिजिकल आर्टिफैक्ट्स मूविंग फ्रॉम बल्की हैंड एक्सेस टू डिफाइंड फ्लैग टूल्स, ये सब विजुअल मार्कर्स है जो कि एक डीपर काफी अंदर तक गहरे विकास को, इवोल्यूशन को, जो कि कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी या सोशल कोऑपरेशन और एनवायरमेंटल मास्टरी को की क्षमता को प्रदर्शित करता है। अब एक ये इमेज है, इसमें देखिए ये टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। लोअर पैलेओलिथिक में क्या था और मिडिल पैलेओलिथिक में क्या था। इन्वायरमेंटल एडॉप्शन क्या है ये, फिर सब्सिस्टेंस पैटर्न चेंजेज, कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट, सेटलमेंट एंड मोबिलिटी, ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन सर्वाइवल स्ट्रेटेजी की कंपैरिजन, कंक्लूजन। इसे आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फ्रॉम कोड टू फ्लैग, प्रौद्योगिकी नवाचार कोड से फ्लैग तक, एचओलियन तकनीक से मॉस्ट्रियन तकनीक की ओर परिवर्तन, यह दर्शाता है कि मानव अपने अस्तित्व के लिए पूर्व नियोजित रणनीतियां अपनाने लगा था, प्लानिंग करने लगा था पहले ये नहीं था। ये शिफ्ट था एचओलियन टेक्नोलॉजी से मॉस्टेरियन मिडिल पैलेओलिथिक तक। इसमें काफी चेंज हुआ मानव में, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने को जिंदा रखने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए एक प्लानिंग करने लगा पहले से। पीपर कोड टेक्निक, लेवा लोइस, अनलाइक द लोअर पैलेओलिथिक मेथड ऑफ चिपिंग अवे और एट ए स्टोन टू फाइंड ए टूल इनसाइड। निम्न पुरापाषाण में पत्थर को तोड़कर उपकरण बनाया जाता था, इसे लेवा लोइस कहा जाता था।
ये निम्न पूरा पाषाण में पत्थर को तोड़कर उपकरण बनाया जाता था, जबकि मध्य पूरा पाषाण में पहले से योजना बनाकर कोर को इस प्रकार आकार दिया जाता था कि निश्चित फ्लैग प्राप्त हो सके। मिडिल प्लास्टिक ह्यूमंस यूज्ड टू लेवलिस्ट टेक्निक, इसको लेवलिस्ट टेक्निक ये मिडिल प्लास्टिक में किया जाता था, ना कि लोअर प्लास्टिक में किया जाता था। दिस रिक्वायर्ड एब्स्ट्रैक्ट थॉट, ये अमूर्त चिंतन का प्रमाण था कि एक स्टोन को स्पेसिफिकली शेपिंग टू स्टैक ऑफ ए प्री डिटरमाइंड शार्प फ्लैग, ये शार्प फ्लैग में बनने लगा। हाफ्टिंग, दिस era saw the worth of composite tools attaching stone tips to wooden shafts. This significantly reduced the risk of hunting by allowing for distance a massive leap in survival strategy. हाफ्टिंग क्या था? एक कंपोजिट टूल था। इस काल में पत्थर के औजारों को लकड़ी के डंडे से जोड़कर प्रयोग किया जाने लगा। इससे शिकार अधिक सुरक्षित हो गया। उसके बाद डाइटरी शिफ्ट एंड सिस्टमैटिक हंटिंग, आहार में परिवर्तन और संगठित शिकार। जीवित रहने के लिए रणनीतियां अवसरवादी भोजन संग्रह से योजनाबद्ध शिकार की ओर बढ़ी। सर्वाइवल स्ट्रेटजी मूव्ड फ्रॉम अपॉर्चुनिस्टिक स्कैवेंजिंग टू प्राइम एज हंटिंग। इसमें क्या हुआ? टारगेटेड हंटिंग, लक्षित शिकार होने लगे, टारगेट किया जाने लगा। एविडेंस फ्रॉम साइट्स फ्रॉम लेहरिंजेन जर्मनी में लेहरिंजेन जगह है, वो दिखाता है कि मिडिल प्लास्टिक में जो ह्यूमन जो नोटेबली निंडरथल थे, वे टारगेटिंग लार्ज हेल्दी गेम रेदर देन जस्ट द ओल्ड और बिग। जर्मनी के लेहरिंजेन जैसे स्थलों से प्रमाण मिलता है कि मध्य पूरा पाषाण मानव विशेषकर नियंत्रल सोच बड़े जानवरों का शिकार करते थे। इसके लिए उच्च स्तर का संचार और सहकारी शिकार रणनीति आवश्यक थी। नीचे एक्सपेंशन, humans began exploiting a wider variety of environments from the tundra to coastal region. विविध पर्यावरण का उपयोग करने लगे लोग। मानव ने टुंड्रा से लेकर तटीय क्षेत्रों तक विभिन्न पर्यावरणों का उपयोग करना शुरू किया। They diversified to include more plant matter and in some regions marine resources, providing a buffer against the failure of any single food source. आहार में पौधों और एवं समुद्री संसाधनों का समावेश हुआ। इससे क्या हुआ? इससे भोजन की अनिश्चितता खत्म हुई। ये एक क्रमिक विकास है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, प्रीपेड कोड टेक्निक, डायरेक्टिव शिफ्ट, टारगेटेड कोऑपरेटिव हंटिंग, सोशल कॉम्प्लेक्सिटी, कंट्रोल यूज ऑफ फायर एंड हर्थ, सिंबॉलिक बिहेवियर, केयर एंड रिचुअल। अब बढ़ते हैं तीसरे तरफ, सोशल कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिंबॉलिक बिहेवियर। सामाजिक जटिलता और प्रतीकात्मक व्यवहार। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन केवल उपकरणों में नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क व्यवहार में था। कंट्रोल यूज ऑफ फायर, आग का नियंत्रण उपयोग, आग पर प्रयोग करने पर नियंत्रित उपयोग किया, नियंत्रण किया जाने लगा आग पर। निम्न पूरा पाषाण में आग का ज्ञान था, परंतु मध्य पूरा पाषाण में इसका उपयोग नियमित और संगठित हो गया। इसे सामाजिक जुड़ाव और रात्रिकालीन गतिविधियों और ज्ञान का आदान प्रदान संभव हुआ। केयर फॉर वल्नरेबल, कमजोरों की देखभाल शुरू की गई। द फॉसिल रिकॉर्ड द ओल्ड मैन ऑफ सनीदार shows individuals who suffered serious injuries और ओल्ड एज। सानीदार जैसे स्थलों से प्रमाण मिलता है कि घायल या वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल की जाती थी। एक प्रारंभिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को दर्शाता है ये। ब्यूरियल एंड रिचुअल, द फर्स्ट इंटेंशनल ब्यूरियल्स अपीयर इन दिस फेज, कॉफजे एंड स्कल। दफनाने की परंपरा शुरू हुई। इस काल में पहली बार मृतकों को जानबूझकर दफनाया गया, जैसे कॉफजे स्कल।
यह प्रतीकात्मक सोच और भावनात्मक विकास का संकेत है। अब एक अनुकूलन का समरी अडेप्टेशन है। ये इसमें विशेषता क्या है, लोअर पैलेolithic में क्या था, निम्न पुरापाषाण और मध्य पुरापाषाण में। होमिनिस मानव प्रजाति क्या थे, होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस लोअर पैलेolithic एज में थे। मिडिल पैलेolithic में होमो सैपियंस, निएंडरथल्स और डेनिसोवान्स। उपकरण क्या क्या थे इसमें, टूल लॉजिक, कोर बेस्ड लोअर पैलेolithic में कोर बेस्ड थे, हैंड एक्सेस कोर आधारित जैसे हाथ कुल्हाड़ी, और फ्लैग बेस्ड लेवालोइस स्क्रैपर्स। फूड सोर्स क्या था, स्कैवेंजिंग एंड अपॉर्चुनिस्टिक हंटिंग भोजन संग्रह व अवसरवादी शिकार। मिडिल पैलेolithic में क्या था, सिस्टमैटिक कोऑपरेटिव हंटिंग योजनाबद्ध और सहकारी शिकार। आवास क्या था, शेल्टर कहाँ लोग रहते थे। टेम्पररी नेचुरल लोअर निम्न पुरापाषाण काल में अस्थायी था लेकिन प्रकृति में रहते थे। उसी तरह से मध्य पुरापाषाण काल में गुफाएं बनने लगे, स्ट्रक्चर हर्ट एंड केव ड्वेलिंग्स गुफाएं अग्नि केंद्रित निवास। सोशल स्ट्रक्चर क्या था, सामाजिक संरचना लोअर पैलेolithic में थे स्मॉल लूज बैंड्स सरल समूह था। मिडिल पैलेolithic में जटिल हो गया, मोर कॉम्प्लेक्स अल्ट्रुइस्टिक सोशल बैंड्स सौगात्मक था। यह अब भट्टिक यही निकलता है निष्कर्ष, यह संक्रमण केवल तकनीकी उन्नयन नहीं था बल्कि एक संज्ञानात्मक क्रांति थी, कॉग्निटिव रिवोल्यूशन थी। मानव ने पर्यावरण के प्रति केवल प्रतिक्रिया देना छोड़कर पूरी योजना, विशेष तकनीक और सामाजिक सहयोग के माध्यम से उसे नियंत्रित करना शुरू किया। अब यूपीसी के लिए यहाँ पर एक सवाल है, विचार हेतु प्रश्न। आपके अनुसार भाषा के विकास ने इस जटिल शिकार रणनीतियों के समन्वय में क्या भूमिका निभाई होगी। वो आप देखिए, इसे संकेत मैं दे रहा हूँ। बेहतर संचार, प्रभावी योजना, रणनीति साझा करना, सफल शिकार, सामाजिक एकता, मजबूत समूह। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। एक सवाल था, इस तरह के सवाल आईएएस के मेन से पूछे जाते हैं। ये मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में किया ताकि एक अच्छा नोट्स मिल सके। आप इसे नोट कीजिए, समझिए हिंदी या इंग्लिश दोनों में और तैयारी कीजिए बढ़िया से। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल मिशन LBS NAA IAS अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को और बेल बटन प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो जब भी अपलोड हो उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।